तो अनुज, क्या सोचा तुमने? आज भी मेरा वक्त बर्बाद करोगे या फिर अपना गुनाह मान लोगे? अच्छा, तो ना बोलने का मन बना ही लिया है तुमने। आखिर क्या हुआ होगा उस रात? तुम्हारी बीवी अंजलि घर को लेट आती है, तुम दोनों के बीच लड़ाई होती है और तुम गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार देते हो। शीशे की तरह, एकदम साफ सिंपल केस। क्यों? इंस्पेक्टर कुमार, आप क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं बेकसूर हूं। तुम बेकसूर हो? तो क्या ये सारे सबूत, ये सारे गवाह, ये सब झूठे अनुज? उस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। तुम्हारी बीवी के हाथों पर चाकू का वो घाव, फॉरेंसिक ने साफ साबित किया है कि वो घाव उसे किसी और ने दिया था। बताओ अनुज, क्या वो सब झूठा है? मैंने अंजलि को नहीं मारा, मैं उससे प्यार करता था। प्यार? गुस्से के आगे ये प्यार भी क्या चीज है अनुज? और सब जानते हैं कि तुम्हें कितना गुस्सा आता है, कैसे छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठते हो और न जाने क्या कर देते हो। बताओ, नहीं आया था उस रात तुम्हें गुस्सा? नहीं हुई थी तुम्हारी अपनी बीवी से लड़ाई? या नहीं मारा था तुमने अपनी ही बीवी को चाकू से? मैंने अंजलि को नहीं मारा है सर। सर, ये केस सुइसाइड का है। उस रात जब वो घर आई, हाँ, हमारे बीच में लड़ाई हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी जान ले लूं। झूठ अनुज, झूठ। उस रात जब तुम्हारी बीवी घर आई तो तुम्हारे बीच लड़ाई हुई, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपनी बीवी को मार डाला। नहीं सर, ये झूठ है। कितना ही इनकार कर लो अनुज, लेकिन सच को नहीं बदल सकते। सच को नहीं बदल सकते। सर, मैं बेकसूर। तुम्हें फांसी होने से अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कांस्टेबल, गौरव। गुस्सा गुस्सा तो मुझे बहुत आया है, बहुत उगता है, लेकिन सबकी जान थोड़ी ली है। और उस चाकू पे उंगलियों के निशान। सर, अगर मेरे ही घर के चाकू पे मेरे ही उंगलियों के निशान नहीं होंगे तो किसके होंगे? और बात आई अंजलि के घाव की। सर, मैं उससे प्यार करता था, उसको चोट पहुंचने दे ही नहीं सकता मैं। सर, मैं आपसे विनती कर रहा हूं सर, ये केस मर्डर नहीं सुइसाइड का है। सर, आप प्लीज मेरी बात मानिए। कहाँ थे अंजलि? ऑफिस। आज इतना लेट कैसे हो गया? ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आजकल बहुत लेट तक काम करने लगी हो, लगता है घर आने का मन नहीं करता तुम्हारा। कुछ भी मत बोलो अनुज, ऑफिस में इतना प्रेशर है इसलिए लेट हो जाती हूँ। तो क्या ही फर्क पड़े, रात के 3 बज रहे हैं। आज किसने ड्रॉप किया तुम्हें अंजलि? अनुज, फिर वही बात। अंजलि, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? किसने ड्रॉप किया आज? फिर उस देव ने? हाँ, देव ने। तो आज कौन सी पिक्चर देखी तुमने? पिक्चर? नहीं नहीं नहीं, कोई पार्क में घूमने गए होगे? अनुज, कुछ भी मत बोलो तुम। संडे नाइट कुछ तो स्पेशली किया होगा। कैंडल लाइट डिनर। अनुज, देव
इशू इशू अब इशू मैं बना रहा हूं। रोज रात यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं और इशू मैं बना रहा हूं। जानबूझकर तो लेट नहीं किया ना। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो किसी और के साथ। अनुज, बकवास मत करो। बकवास मैं नहीं, तुम्हारी हरकत है अंजलि। अंजलि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? हटो मुझसे अनुज। अंजलि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अरे बेटा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस एक केस के बारे में सोच रहा था। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? तू हर बार कर लेता है, इस बार भी कर लेगा। जैसे तू हमेशा अपने दिल की बात सुनता है, इस बार भी अपने दिल से पूछ, जवाब मिल जाएगा। हाँ माँ, लेकिन इस बार कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। मतलब कातिल है, उसके खिलाफ सभी सबूत भी हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि गुनाह उसने किया। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। एक बार मन करता है कि उस पर विश्वास करके देख लूं, मगर कैसे? हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। तू ना खुद पर विश्वास रख, सबूतों पे नहीं। सबूतों का तो क्या है, वो तो गुमराह भी कर सकते हैं, पर तेरे इतने सालों का अनुभव ये तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चल अब तो ये सब छोड़। देख, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया है, खा के बता कैसा लगा। अब जब तुमने अपने हाथों से बनाया है तो अच्छा ही बना होगा माँ। और तुम ना इतना परेशान मत हुआ कर, सब ठीक होगा। चल अब खा। सब ठीक ही होगा। चाकू चाकू कहाँ है? क्या ढूंढ रहे हो तुम अनुज? ये चाकू ढूंढ रहे हो ना? अरे तुम क्या मुझे मारोगे? मैं आज खुद अपना किस्सा खत्म कर दूंगी। अरे पागल मत बनो अंजलि, पागल मत बनो। अंजलि मेरी बात मानो, चाकू मुझे दो। अंजलि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी अनुज। अंजलि चाकू मुझे दो। अनुज, मैं थक चुकी हूँ। अंजलि मैं समझ रहा हूँ। थक चुकी हूँ तुम्हारी रोज रोज के तारों से। अंजलि आई एम सॉरी अंजलि, मुझे माफ कर दो। पर तुम भी तो समझो, मैं कैसे तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ? अंजलि, तुम मेरा सब कुछ हो। आई एम सॉरी, माफ कर दो। अनुज, मैं समझती हूँ तुम्हें, पर ये रोज रोज की लड़ाइयाँ, ये रोज रोज के तारे, तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो अनुज? तुम एक बार तो मुझे समझो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी अंजलि। तो अनुज, आज 3 दिन हुआ है इस केस को। क्या सोचा तुमने? क्या मानते हो अपने गुनाह? क्या मानते हो कि अपनी बीवी को तुमने मारा है? आज भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो कल को ये केस आगे ट्रांसफर हो जाएगा और तुम्हें फांसी से तो वैसे भी अब कोई नहीं बचा सकता। सर, प्लीज मेरी बात मानिए। मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, मैंने उसे नहीं मारा। प्यार करते थे ना तुम अपनी बीवी से?
तो लड़ाइयाँ तो बिल्कुल नहीं होती होंगी तुम दोनों के बीच, क्यों? बताओ अनुज, झगड़ते तो बिल्कुल नहीं होगी ना तुम अपनी बीवी से? हाँ 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 हाँ, हम झगड़ते थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। अंजलि के फोन पर उस रात लास्ट कॉल किसी देव का था, तो आखिर कौन है ये देव? उसका दोस्त है, उसका कलीग है, कोई रिश्तेदार है, या फिर उसका बॉयफ्रेंड? कलीग? सर, कलीग था वो अंजलि का। उस रात, रोज रात वो देव हमेशा अंजलि को घर लेट ड्रॉप करता था, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये वैसी ही रात वो घर लेट आई, और हाँ हाँ, हमारा झगड़ा हुआ, और वो मुझसे परेशान होकर खुद की जान ले ली। झूठ, झूठ अनुज, झूठ। उस रात जब तुम्हारी बीवी घर आई और तुम्हें उसके अफेयर के बारे में पता चला, तो तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपनी बीवी की जान ले ली। सर, ये बोलो झूठ है। अनुज, तुमने अपनी बीवी को मार डाला। नहीं सर, मैंने नहीं कुछ किया है। बहुत सर, मैं अनुज, बेकसूर हूँ। तुम्हें मानना ही होगा कि अंजलि को तुमने मारा है। मान जाओ अनुज कि अंजलि को तुमने ही मारा था। नहीं, अनुज, सब जानते हैं, सब सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मानना ही मैंने होगा नहीं कि मारा अंजलि है। को तुमने मारा था अनुज। मैंने मेरी अंजलि को नहीं तुमने मारा। अंजलि को नहीं मारा तो किसने मारा था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता अनुज, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुमने मारा है हमारी अंजलि को। तुमने मारा है। कोई सुन लेगा। अनुज, तुम ये जोर से नहीं बोल सकते। अंजलि को तुमने मारा है अनुज। नहीं, तुम्हें मानना आज ये होगा। बात सबको पता चलेगी। एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। अनुज, शांत हो जाओ। नहीं, चुप हो जाओ अनुज। नहीं। अनुज, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, मैं उसे नहीं मार सकता। मैं अपनी अंजलि से बहुत प्यार करता था, मैं उसे नहीं मार सकता। मैं अपनी अंजलि से बहुत प्यार करता था, मैं उसे नहीं मार सकता। जयपुर के हत्याकांड का बड़ा खुलासा। सूत्रों से बताया जा रहा है कि जाने माने इंस्पेक्टर मिस्टर अनुज कुमार ने गुस्से में ली थी अपनी बीवी की जान। सभी को आत्महत्या बताकर किया था गुमराह। अरे आ गई आ गई आ गई, स्कूल की दीदी आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे इधर आइए। एक बार मैं बोला ना आने का, तो आने का इधर। भैया वो मेरे स्कूल का टाइम हो गया, मुझे जाने दो भैया। क्या रे, तुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? पिछली बार तेरे साथ क्या किया था? याद दिलाओ तेरे को। नहीं भैया नहीं। अरे अरे कोई ना, वो क्या है ना, आज भी मेरे चलने का मन नहीं हो रहा है, तो इसको मेरा घोड़ा बना देते हैं। बस घोड़ा आज ना तुझे एक नई चीज ट्राई करवाता हूँ। तू ना एकदम गरम हो जाएगा। क्या 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 ट्राई करवाने वाले हो भैया?
मेरे से सवाल करता है? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? इसको ड्रग से इसको गिरा, ड्रग से। सॉरी भैया, पकड़, सॉरी पकड़, भैया, सॉरी मुंह पकड़, मुंह पकड़, सॉरी भैया, मुंह पकड़। जाने दो भैया, तू तो भैया मेरे हाथ जाने दो में मुझे, भैया जाने दो मुझे, भैया जाने दो मुझे। क्या कर रहा? क्या कर? क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा? आया मजा? कपड़े उतार इसके, कपड़े उतार। भैया मेरे कपड़े उतारो, भैया मुझे जाने दो, भैया जाने दो मुझे, भैया जाने दो मुझे, भैया जाने दो भैया। इसको मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, अगली बार से हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इस जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस जैसे लोग कमजोर थे, कमजोर है और कमजोर ही रहेंगे। चलो। ये क्या हो गया मेरे एक आदमी की बेरहमी से गली में हत्या कर दी गई है। मौका ए वारदात पर पुलिस पहुंच गई है। शहर में एक साइको किलर घूम रहा है। मार दिया ना उसे? हो गया मतलब पूरा? कौन हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा। मिल गई शांति? नहीं ना? तुम कैसे इतने सालों के बाद? क्या सोचा था? एक को मारेगा और सब खत्म? बेवकूफ है तू। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक को मारेगा, कितनों को मारेगा? 1, 2, 10। इनको मारेगा 1000 आएंगे। हजारों को मारेगा, लाखों आएंगे। ये तुम देख अपने चारों तरफ, हर चेहरे के पीछे, हर मुस्कान में, हर साए में हम ही तो हैं जो ये दुनिया चला रहे हैं। और हम ही हैं जो करेंगे इस पर राज। चुप हो जा। याद है वो दिन चुप हो जा। जब सब तुझ पर हंस रहे थे और तू आंखों में आंसू लिया बैठा था? चुप हो जा। तू कमजोर है। चुप हो जा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तू जानता है कि तू कमजोर चुप है। हो जाओ। तू कमजोर नहीं हूं मैं। कमजोर है और कमजोर ही रहेगा। चुप हो जाओ। कमजोर नहीं हूं मैं। कमजोर नहीं हूं मैं। कमजोर नहीं हूं मैं। चुप हो जाओ।
याद आया, यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ वो देखकर तो तुम लोगों को याद आया ही होगा। वो दिन जिस दिन इन लोगों ने मुझे जलील किया था, मेरी इज्जत लूटी थी इन्होंने, मुझे ये निशान दिया था। मैं कमजोर नहीं हूं, इन्होंने मुझसे मेरे जीने की इच्छा छीन ली, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर कमजोर नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके जैसे हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जिसने मेरे जैसे किसी भी मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह करी है। कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। थैंक यू अंकल। अंकल, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं अंकल? बोलिए ना अंकल, आपका नाम? अरे कितने सवाल पूछते हो, चुप हो जाओ, परेशान मत करो मुझे। अंकल, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? बहुत मजा आएगा अंकल। अरे जाओ ना यहाँ से। खेलिए ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। अरे समझ नहीं आता क्या तुम्हें? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जाओ उनके साथ जाकर खेलो। मम्मी पापा नहीं है मेरे। तो मैं क्या करूं? जाकर उन लड़कियों के साथ खेलो, तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? मुझे उन लड़कियों के साथ नहीं खेलना, वो मुझे लड़का लड़का कह के बुलाती है और मुझे अकेले खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे आपके साथ खेलना है। अच्छा ठीक है, पीछे जाओ। थैंक यू अंकल। अंकल, वैसे आपके चेहरे पे निशान कैसा? आप सर्कस में काम करते हैं क्या? नहीं खेला तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से, और अब दोबारा तंग मत करना। अंकल रुकिए, आप तो बुरा मारते हैं। एक सेकेंड, चॉकलेट दीजिए। चॉकलेट मेरे पास नहीं है ना? हाँ ठीक है, पर मुझे देर हो रही है, अब मुझे घर जाना होगा, बहुत रात भी हो गई है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मुझे अनाथालय वापस नहीं जाना, वहाँ पे सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं वहाँ पे अब नहीं जाऊंगी वापस। तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैं जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। अंकल,
माही, बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुमने कुछ देखा क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने देखा कि आप भी मुझे मेरे मम्मी पापा की तरह छोड़कर चले गए। नहीं बेटा, बस एक बुरा सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे सिवा मेरे कोई है ही कहाँ। मुझे डर लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं। पक्का? पक्का। तुम अब सो जाओ। सो जाओ। सुबह बाजार जाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारी डॉल्स लेकर आएंगे। सो जाओ। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को रुक जाना रे, निंदिया में आए, बिटिया मेरी सो जाए। अंकल, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना कब आएगा? अरे ला रहा हूँ माही, बस 2 मिनट और, फिर हम साथ बैठकर आराम से खाएंगे। खाना, 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 खाना। अरे ला रहा हूँ बाबा, 2 मिनट। खाना क्या? सरप्राइज, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। थैंक यू अंकल, आप दुनिया के बेस्ट अंकल हो। माधव, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तू चाहता है, बचना चाहता है तो खुद को सरेंडर कर दे। बेटा तुम इधर आओ मेरे साथ। अंकल, ये तो कौन है? बेटा बाहर मुझे कुछ बुरे लोग लेने हैं, मुझे जाना होगा उनके साथ। जाना होगा? हाँ। आपने वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया ने मुझे आज तक जो कुछ भी बनने को मजबूर किया, मुझे उसका अंजाम आज नहीं तो कल झेलना ही था। पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियोगी और मेरी तरह डर डर के नहीं। क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा। माधव, बहुत बेकसूर की जान ले चुका है, तुझे एक और बेकसूर की जान नहीं लेने दूंगा। सर मैं चलता हूँ आपके साथ, बच्ची बेकसूर है, उसे कुछ मत करना। कोई होशियारी नहीं, अपने हाथ धो और बच्ची से दूर हट जाओ। बेटा बहुत बुरा इंसान है वो, खूनी है वो, खूनी। सर अपनी बंदूक नीचे कर दो, सर बच्ची डर रही है। सर प्लीज सर अपनी बंदूक नीचे कर दो, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, हट।
पापा चिच्ची। नहीं बेटा मानवी रुको, बेटा कितनी चॉकलेट खाएगी? पापा एक चॉकलेट से कुछ नहीं होता। भाई साहब बच्ची इतनी जिद कर रही है, दिला दीजिए। वैसे बच्ची नहीं है, दांत इसके खराब हो जाएंगे। अरे भाई साहब, नहीं मानवी। हेलो, हाँ, अरे यार आप तो देख लो यार काम अपने सबसे, मेरे पास टाइम नहीं। चलो भाई साहब पैसे। क्या बात के पैसे? अरे बच्ची ने चॉकलेट ली है। क्या आप चॉकलेट चुराने लग गए? बेटा आपको पता नहीं है क्या? कोई भी गलत काम करते तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, वो आपके हाथ बांध देगी, वो आपके डंडे मारेगी। आपको डंडे खाने, आपको हाथ बंधवाने अपने, नहीं ना? बेटा गलत काम कभी नहीं करते। पर पापा अगर पुलिस गलत काम करने वालों को रस्सी बना देती है तो फिर आपके हाथों पे रस्सी क्यों है पापा? बोलो ना, आपके हाथों पे रस्सी क्यों है पापा? ऐसा आपने क्या किया कि आपके हाथों पे रस्सी है? मानवी, मानवी मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मानवी, बेटा मैंने कुछ नहीं किया था बेटा। मानवी, मैंने कुछ नहीं किया था। मानवी, मैंने कुछ नहीं किया था बेटा। मैंने कुछ नहीं किया था बेटा। सर खाना। सर खाना। सर वोट बॉय, सर थोड़ा खाना खा लीजिए। सर थोड़ा खा लीजिए सर। नहीं खाना खाना। सर थोड़ा खा लीजिए। अरे नहीं खाना ना खाना। अरे कोई है क्या? डॉक्टर। अरे रुको। शांत, पकड़ो उसको। शांत, कुछ नहीं हुआ सर, आपको कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। पकड़ उसको। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। शांत सर, शांत, कुछ नहीं हुआ आपको। शांत, बिल्कुल शांत। रुको। तुमको मालूम नहीं है क्या उनके हाथ खाना कैसे पहुंचाना है? जब भी उनके हाथ खाना पहुंचाओ तो ये बोल के पहुंचाना कि मानवी ने पहुंचाया है। तुमको इतनी चीज पता नहीं है क्या? सर पर इन्हें हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया बेटा। इनकी ये हालत इसी हॉस्पिटल में स्टार्ट हुई थी जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उसी वक्त उनके बॉस का कॉल आता है। मैंने कुछ नहीं किया था बेटा। हेलो हेलो हाँ सर। हेलो मयंक, इज एवरीथिंग फाइन? यस सर, बताइए। यू आर फायर्ड। क्या सर? हेलो थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। हेलो नहीं, मेरी एक बेटी भी है, मानवी, सेकंड क्लास में पढ़ती है। तो फिर इतने परेशान क्यों हैं? गियर अप थोड़ा सा। जॉब छुट्टी गई मेरी अभी। एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरा होने वाला है। सारे पैसे इस अस्पताल में लग गए। ये तेरे देख के पैसे नहीं बचे मेरे पास। तुम कहते हो चेयर अप थोड़ा सा। कहाँ से होगा चेयर अप? इट्स ओके मयंक, ये सब ठीक हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस मयंक, बेटा हुआ है, आप मिल सकते हैं। नर्स, वार्ड नंबर 3 खाली करवाओ। पापा छोटा भाई हुआ है, उसका नाम हम मानव रखेंगे। कहीं ये बच्चा तुम पे बोझ ना बन जाए मयंक। पापा चलो ना, किससे बात कर रहे हो? मैं मानवी, वो माधव। मैं मानवी, वो माधव। मैं मानवी, वो माधव।
कहीं ये बच्चा तुम पे बोझ ना बन जाए मयंक। सोच लो, पहले इतनी जिम्मेदारियां हैं, अब ये बच्चा भी। तान्या, अभी नहीं, ये जाग जाएगा। तान्या कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। क्या? ये तो मुझे अब बता रहे हो मयंक। ये सब कैसे हो गया? और तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं मयंक? इन किताबों से बाहर निकलो मयंक, नौकरी ढूंढो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना तान्या, और दूसरी नौकरी मिलना कोई बच्चे जितना आसान नहीं है कि जब मन चाहा दूसरा कर लिया। और मैं तो सोच रहा था इस बच्चे को हमें रखना चाहिए भी। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम अपने बच्चे के बारे में सब कैसे कह सकते हो मयंक? कैसे पिता हो तुम मयंक? कैसा पिता हूँ? कैसा पिता हूँ? अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और मानवी के लिए, और मैं माधव के लिए वही सब करने वाला था। अब तक किया और होगा तुम्हारा। आगे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे बात करनी है तो इससे बेहतर तो मैं बाहर ही चला जाता हूँ ना। जाओ मयंक और मत आना वापस अब। अरे, हम उस हॉस्पिटल में मिले थे जहां आपकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। जी हाँ, याद आया। कैसा है सब वैसे? नई जॉब मिली? नहीं, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं राइटर हूँ। दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे भी बचपन में लेखक ही बनना था, बहुत लिखने का शौक था मुझे। फिर क्या, कुछ नहीं, बड़े हो गए, घर की जिम्मेदारियां आ गई, और अब तो लिखने को कुछ समय ही नहीं मिलता। ऐसे कैसे नहीं मिलता समय? इसे ही अपना काम बना लीजिए। मैं तो बना लूंगा, पर मेरे घर वालों को कौन समझाएगा? अगर आप इतना अच्छा लिखते हैं तो घर वाले भी समझ जाएंगे। चलिए फिर कुछ सुना ही दीजिए। एक्चुअली मैं नॉवल लिखता हूँ, किस्से, कहानियाँ। अरे मैंने आपसे नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? नाम? पहले आपको मेरा काम जानना था, अब आपको मेरा नाम जानना है। अगर ऐसा ही है तो किसी शाम हम जाम के नाम कर दें क्या? और वैसे भी आपके शेक्सपियर ने ही कहा है, व्हाट्स इन द नेम। अगर ऐसा ही है तो हम तो आज ही की शाम आपके नाम कर देते हैं। तान्या, तान्या, वक्त देखा है तुमने? 2 बज रहे रात के। तुम अपने बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं है क्या? पहले तुम किताबों में घुसे रहते थे, अब अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे है कि तुम्हें घर में एक पैसा नहीं आ रहा मयंक। आगे क्या होगा हमारे? तुम्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है। तुम यही पूछ के गए थे ना कैसे पिता हो तुम? तो सुनो, तुम एक बहुत बुरे बाप, बहुत बुरे पिता और बहुत बुरे पति हो तुम। अरे बस करो तान्या यार, मैं क्या सुनने के लिए बनाऊं क्या? अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया इस बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए। अपने सपनों तक को छोड़ दिया और यही सुनने को मिलता है मैं बुरा बाप, बुरा पिता हूं। मैं ही पागलों से बाहर इस घर में घुसता हूं। तुमसे ना बात करना बेकार है।
चले गए थे? वो मैं अपने घर पे गया था, पर ऐसा लगता है कि मेरे वहां जाते ही वो परेशान होने लग जाते हैं मुझसे। मैं कुछ भी बोलता हूँ। हेलो हाँ बोलो तान्या। मयंक, अरे कुछ बाकी रह गया हो तो बोल दो। मयंक मेरी बात तो सुनो। बात सुनो, सुनने के लिए बचा क्या है? मयंक तुम समझ ही नहीं रहे। अरे समझने के लिए मैं शुरू से बस तुम्हारी सुनता आया हूँ तान्या। और आज तुमने मुझे कहा एक बुरा बाप, बुरा पति। मयंक मेरी बात समझो मयंक। समझने के लिए कुछ बचा नहीं है तान्या। शट अप तान्या, जस्ट शट अप। नहीं सुनना मुझे कुछ और नहीं सुन सकता मैं। फर्क अरे परेशान हो चुका हूं इस घर वालों से। मैंने कितना कुछ किया इन लोगों के लिए, कोई कदर ही नहीं है। मुझे कहते हैं बुरा बाप, बुरा पति हूं मैं। अगर ये सब तुम्हें इतने ही परेशान करते हैं तो छोड़ दो इन्हें। Get rid of her, Mayank. Get rid of her. Get rid of her, Mayank. हाँ मयंक, तुम सही सोच रहे हो। छोड़ दो उसे। मयंक, मयंक, हाँ छोड़ दो उसे या मार दो। मार दो मयंक, मार दो। चुप, बिल्कुल चुप, चुप, सब चुप। पापा मार दिया मैंने उसे। गुड जॉब मयंक। खून। माँ, माँ उठो ना। बेटा मानवी, बेटा ये बस पास में रहती है आंटी। बेटा किससे बात कर रहे हो? माँ, बेटा मानवी ये बस पास में रहती है। कोई नहीं है वहाँ पापा, कोई नहीं। तुमने मेरा नाम पूछा था ना मयंक। मैं माया, तुम्हारी माया। आओ मयंक, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी माया। क्या हो गया मयंक? अपनी माया के पास आओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मैंने माँ को क्यों मारा? कुछ नहीं किया बेटा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। तान्या, तान्या। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। माफी बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। तान्या। तारीखों का वो है साल जब इंसानियत के दामन से इंसाफ फिसल गया। जमीन के नक्शे बदल गए। हमारी दुनिया की सरहदें नई कहानियां लिखने लगी। हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए गए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान। सरहदें तो बढ़ गई मगर दिलों पे निशान पड़ गए जो कभी मिटाए ना मिटे। छोड़ दूं? अरे तुझे पता नहीं है क्या, लाहौर में
तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है ना? ला ला बच्चा, ला बच्चा, ला। बच्चा रोने लग गया। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप। नहीं मेरा चली कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए। सुनिए, बाहर माहौल ठीक नहीं है। आज भी गलियों से चीखें गूंज रही थी। मैं करण को ऐसे हालात में नहीं रखना चाहती। मैं भी नहीं चाहता शांति, पर हम इस हाल में और कर भी क्या सकते हैं? लाहौर से अमृतसर तक इतना बुरा हाल है कि हम तो ये भी नहीं जानते कि वहां तक सही सलामत पहुंच ही पाएंगे कि नहीं। और तुम्हारी ये हालत देख के तुम तो लंबे सफर में चलने की हालत में भी नहीं हो। पर अगर यहीं रुके रहे तो क्या बच पाएंगे? नहीं जाना, नहीं जाना। ये मेरा घर है। करण, कोई नहीं भेज रहा तुझे यहाँ से बेटा। नहीं जाना। करण, नहीं जाना। करण, शांत हो जा बेटा। कोई कहीं नहीं भेजेगा बेटा। माँ यही है ना, तो यही रहेगा माँ और बाबा के साथ। अब शांत हो जा। देखा शांति, ये हाल है हमारा। इस हाल में हम जाए भी तो कहाँ जाए? सुनिए, आपके वो दोस्त है ना यूसुफ भाई, जो निश्तर में रहते हैं, वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम कुछ दिन वहाँ चलते हैं। पर शांति, हम अपनी तकलीफों का बोझ किसी और के सर कैसे डाल सकते हैं? इंसानियत कभी तकलीफ नहीं देखती, और यूसुफ भाई हमारे अपने हैं, वो हमें ज़रूर वहाँ रहने देंगे। यूसुफ चाचा अच्छे हैं? हाँ बेटा। वो मुझे नहीं डांटेंगे ना? नहीं, कोई नहीं डांटेगा तुझे, ठीक है? शांति, यहाँ के हाल बिगड़ते ही जा रहे हैं। मैं चल नहीं होगा। कब तक उन हिंदुओं के चलते हुए घर देखते रहोगे यूसुफ? डर लगता है, अगर हम भी नफरत में डूब गए तो इंसानियत कहाँ बचेगी? इंसानियत तो तब बचेगी ना जब इंसान बचेंगे। तुम्हारे दोस्त भी तो हिंदू थे। हाँ, अभी भी है। कोई आया मिलने तुमसे? के पास वक्त नहीं था रुखसार। वक्त? हाँ, नहीं था। तुम्हें भी पता है, उन्हें अपने बीवी बच्चों को बचाने की जल्द थी। कभी कभी तुम्हारी बातें डरा देती है यूसुफ। ये शहर बदल गया है। पड़ोसी से डरता, और तुम लाहौर में इंसानियत ढूंढ रहे हो। अगर इंसानियत ही ढूंढनी छोड़ दी तो क्या बचेगा? मिट्टी, खून,
ये जले हुए घर। काश हम कहीं ऐसी जगह पैदा होते ना जहाँ हिंदू होता ना मुसलमान, बस इंसान जिन्हें जीने का बराबर हक होता। या खुदा, कौन होगा इस वक्त? कौन है? यूसुफ भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो यूसुफ भाई, आपको खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो। मत खोलना, पता नहीं कौन हो, धोखा भी हो सकता है। नहीं रुखसार, राजन, तुम लोग अभी भी हिंदुस्तान नहीं गए? यूसुफ भाई अभी बताने का वक्त नहीं है, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आइए आइए। रुखसार, इनके लिए पानी लाओ। नहीं यूसुफ, ये हिंदू है। अरे तो क्या हुआ? अच्छा पानी भी हिंदू मुसलमान पूछेगा? लेकिन नहीं, ये इस वक्त बस लेके आओ। पूरे 3 दिन हो गए हमें भागते भागते, ना कुछ खाना ना पानी, बस 3 दिनों से यूं ही भाग रहे हैं। या खुदा, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे खातिर ना सही तो इस बच्चे के खातिर बस कुछ दिन हमें इस घर में रहने दीजिए। यूसुफ चाचा, हमें रख लो ना अपने साथ, मैं पक्का कोई शरारत नहीं करूंगा। अरे बेटा तुम ये सब मत सोचो, अभी घर तुम अपना ही मानो। अरे राजन भाईजान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ पे बहुत महफूज रहेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या यूसुफ? अगर किसी ने देख लिया, अगर बशीर ने देख लिया तो हम तो सब क्या तुम देख रही हो उन्हें? तुम्हें लगता है वो ना ऐसे में अकेला छोड़ सकते हैं? ऐसे समय में तुम उन्हें हमसे ज्यादा सांस लीजिए आप अजान, सब ठीक हो जाएगा। खुदा का नाम लीजिए आप अजान। हमको आप अजान बुला रही है। अगर किसी ने सुन लिया तो हम सब मारे जाएंगे। देख से रुखसार, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है यूसुफ? खुदा का काम करने में हिम्मत की क्या जरूरत है? लेकिन लोग पागल हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई मर रहा है, और ऐसे दिनों में जिंदगियों को हमारे घर में छुपा के रखा है यूसुफ। मुझे डर लगता है। रुखसार, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं ना, अंदर अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम जाना चाहिए। कोई आ रहा है बाहर से। ऐसा करिए, आप लोग जाइए, आप लोग अंदर जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान,
बशीर आ रहा है। करण, करण अपनी बहन को ले जा यहाँ से करण। अभी बताने का वक्त नहीं है, इसको ले जा। यूसुफ मियां, दरवाजा खोलो। क्या हाल है यूसुफ मियां? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। हाँ बशीर, वो अब हमारे रास्ते बदल चुके हैं ना। रास्ते बदल चुके हैं? अरे कहीं तुम भी उन कीड़े मकोड़ों को हमारे बराबर तो नहीं समझने लगे? कीड़े मकोड़े? वो भी तो इंसान ही है। इंसान? 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 पाकिस्तान में इंसान का मतलब है मुसलमान। क्या बात है बशीर? किसको छुपा रखा है अंदर? किसको छुपा रखा है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है अंदर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये चेहरे पर शिकन कैसे? अरे तुझे खुदा से डर नहीं लगता क्या? खुदा? तू खुदा का नाम कैसे ले रहा है? अगर खुदा को पता होता तेरे हाथों पे कितने मासूमों का खून है। जबान जबान यूसुफ! 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 पागल हो गया यूसुफ! अब काफिरों और मुसलमानों में फर्क करना भूल चुका है। तू चाहती है ना मैं इसको छोड़ दूं? तू चाहती है ना? बता कौन है अंदर? कोई नहीं है अंदर! कोई नहीं है, कोई नहीं है! कोई भी नहीं है ना? कोई नहीं है ना? कहाँ है?